लाख लोग ग्लोबली लिख चुके हैं। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आइए। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं जयपुर के दिल की धड़कन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, जहां किताबें बोलती हैं, शब्द जश्न मनाते हैं और विचारों को मिलती है एक नई उड़ान। यहां हजारों किताब प्रेमी, साहित्यिक सब एक जगह इकट्ठे होकर और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस व्लॉग के अंदर। मैं आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के इस सफ़र पर साथ में ले चलता हूँ। दोस्तों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रति व्यक्ति फ़ीस 200 रुपये है। 2026 में इसका आयोजन होटल क्लार्क आमेर में किया जा रहा है। दोस्तों, JLF का माहौल अलग ही होता है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, किताबों की खुशबू, साहित्य प्रेमियों की भीड़। यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, सभी किताबों के दीवाने। JLF का माहौल बिल्कुल अमेजिंग है। यहाँ पर आकर के आप नई नई तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ एनवेलप के अंदर आप अपने थॉट्स लिख करके और उनको एनवेलप के अंदर डाल सकते हैं। ये कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपके लिए होता है। और यहाँ पर और भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जैसे कि आप कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स देख सकते हैं जहाँ पर आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आपको JLF के अंदर घूम करके, और आप अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों को देखेंगे, फेस करेंगे, और आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलने वाला है। और अब दोस्तों सुनिए शानदार राजस्थानी लोक संगीत। ढोलक, मंजीरा और सुरों में बसी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू। ऐसा लगता है जैसे पूरा जयपुर गा रहा हो। ये संगीत सिर्फ कानों को नहीं, दिल को भी छू जाता है। राजस्थानी कला अपने आप में एक विरासत को साथ में लेकर के चलती है, जिसको आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। लकड़ी से बनाए गए अनोखे इंस्ट्रूमेंट जो अलग ही स्वर पैदा करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती के पल हमने भी एंजॉय किए। दोस्तों, ये राजस्थान की पहचान कठपुतली नृत्य है। इन छोटी कठपुतलियों के जरिए बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई जाती है। हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन कमाल का हुनर है। JLF में आकर यह कला देखना सच में एक अलग अनुभव देता है। कुछ फ़ोटो सेशंस हैं यहाँ पे। कुछ राजस्थान की छाप कला है जो कपड़ों पर छपाई का काम किया जाता है इस तरीके के ब्लॉक्स के अंदर। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, साहित्यकार हैं, जो यहाँ पर आपको अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग टाइमिंग पर दिखाई देते हैं। राजस्थान की कला आपको हर जगह दिखाई देगी। हर जगह यहाँ पे राजस्थान की कला के अलग अलग नमूने देखने को मिलेंगे। यह बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। यहाँ आकर एक अलग प्रकार का आपको अनुभव मिलने वाला है। आप बहुत सारी नई एक्टिविटी, क्रिएटिविटीज़ के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये केवल किताबों का संगम नहीं है। यहाँ किताब प्रेमी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के लोग आकर के अपनी विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ अलग टाइप की क्रिएटिव चीज़ें भी यहाँ पे की जाती है। कुछ फ़ोटो सेशन किए जाते हैं, जैसे हमें ये भाई अपने साथ में लेकर के गया। और यहाँ पर इंडिया गेट वालों ने एक प्रमोशंस के लिए बूथ बना रखा है, जहाँ पर अमिताभ बच्चन के साथ में आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, और वो फ़ोटो तुरंत आपको निकाल करके आपके हाथ में दे दी जाती है। ये एक अलग अनुभव होगा आपके लिए। हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों का एक संगम लगता है। उसके अलावा आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप अपने मनपसंद कुछ ना कुछ चीज़। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सबसे ख़ास हिस्से में, किताबों की दुनिया। यहाँ हर कदम रखते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम एक अलग ही संसार में आ गए हों। यहाँ आपको हर तरीके की किताबें मिलती है। हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, उर्दू और कई भाषाओं में कहानियाँ, कविताएँ, इतिहास, आत्मकथा, मोटिवेशन, बच्चों की किताबें, हर उम्र के सोच की किताबें आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आता है। कुछ लोग किताबों को चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, कुछ सिर्फ उनके पन्नों की खुशबू महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो सच होती हैं, अनुभव होती हैं, और कई बार ज़िंदगी बदलने वाली दोस्त भी होती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है
कि हाँ, लेखक खुद सामने होते हैं जिन्हें हम सालों से किताबों में पढ़ते आए हैं। आज वही लेखक अपनी कहानियाँ खुद अपनी आवाज़ में सुना रहे होते हैं। किताब पर उनका ऑटोग्राफ मिलना अपने आप में एक यादगार पल होता है। बच्चों के लिए एक अलग से किताबों का सेक्शन है। यहाँ रंगीन किताबें, कहानियाँ और ज्ञान भरी दुनिया है। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ सब कुछ मोबाइल पर है, वहाँ JLF हमें याद दिलाता है किताबें आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। US तक अपनी कहानियाँ पहुँचा सकते हैं, UK तक कहानियाँ पहुँचा सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में एक राइटर है अजीत कुमार जी, उनका 6:30 बजे आज एक सेशन है। ही वॉज अ डिलीवरी बॉय फॉर 2 years एंड नाउ ही इज़ अर्निंग अपवर्ड्स ऑफ 5.5 लाख रुपीज़ अ मंथ। ये वाली चीज़ देख लेना, पब्लिश नहीं कर सकते बढ़िया। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट। और वो खेत से लिख रहा है यार कहीं यूपी में बैठ के, एंड उसकी कहानी को इन सब पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था पहले, बट यहाँ क्योंकि नोबडी इज़ रिजेक्टिंग, ऑडियंस ही बता रही है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो वो एक मेन वैल्यू है। 70,000 लोग इंडिया में 6 महीने में लिख चुके हैं हमारे यहाँ, 3 लाख लोग ग्लोबली लिख चुके हैं। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आइए लिखिए। दोस्तों, किताबें हमारी ज़िंदगी में गहराई से असर डालती हैं। ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं होती, बल्कि हमें सोचने का एक नया नज़रिया देती है। कभी कोई किताब हमें हौसला देती है, कभी हमारी गलतियों का एहसास कराती है, और कभी बिना कुछ कहे हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे देती है। किताबें हमें सिखाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जो दर्द, जो संघर्ष, जो सपने हम जी रहे हैं, कभी किसी और ने भी जिए थे और उन किताबों में उन्हें लिखा है। एक अच्छी किताब एक अच्छे सच्चे दोस्त की तरह होती है। सब चुप हो जाए तब वही हमसे बात करती है और हमें अंदर तक मजबूत बना करके रखती है। आज की तेज भागती दुनिया में किताबें हमें रुकना सिखाती है, खुद को समझना सिखाती है और इंसान बने रहना सिखाती है। इसलिए कहा जाता है जो इंसान किताबों से जुड़ा रहता है वो कभी खाली नहीं रहता है, क्योंकि उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप JLF आएँ। यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको स्टॉल्स देखने को मिलती है। ज्वेलरी स्टॉल्स है, वुड स्टॉल्स है, कपड़े की स्टॉल्स हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके की और कलरफुल स्टॉल्स हैं यहाँ पर देखने को, जहाँ पर आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा और आप अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ नहीं भी कर सकते तो भी आपको मैं बताऊँगा, यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो आपका मन रखती हैं। हम ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं तो इसी तरीके की कुछ ज्वेलरी की स्टॉल्स हैं, कुछ बैग्स की स्टॉल्स हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको जूट बैग्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इस टाइप के जूट बैग्स हैं और ये बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। ये हैंड क्राफ्टेड है और मैं आपको बोलूँगा कि हमें हमारे हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, कवियों को सुनते हैं। That we weren't able to grow our own food. In fact, when we had independence in 1947, I remember MS telling me very clearly that, the front headlines were India's tryst with destiny and Nehru's famous speech. But nobody remembers the bottom of the page, which was the fact that there was immense hunger everywhere. India was actually, independence was cleaved in hunger. We were born hungry. And he said that continued because we couldn't grow our own food. And so we used to do you want something else? काफ़ी कलरफुल ज्वेलरी के स्टॉल्स हमें देखने को मिली और यहाँ पर ये देखिए कितनी सुंदर अंगूठी दिखाई दे रही है और इसका प्राइस अप्रोक्स 500 रुपीज़ है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। जेम स्टोन की अंगूठी है। यहाँ पर फूड स्टॉल्स देखने को मिलती है, तरह तरह के व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर अपने फूड्स का भी एंजॉय कर सकते हैं और इस सेक्शन में भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर बहुत मस्ती भरे पल आपके साथ निकलने वाले हैं। शाम होते होते JLF अलग खूबसूरत हो जाता है। लाइट्स, म्यूजिक और पॉजिटिव एनर्जी, पूरा दिन यहाँ कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।